नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के काफी सारे देशों को हार्ड टाइम दे रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बने 50 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन कनाडा से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन और चाइना, दुनिया के काफी सारे देश ऑलरेडी अमेरिका से काफी दुखी आ गए हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से पता है कि अमेरिका के साथ कैसे डील करना है और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करना है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात की जाए तो वो साल 2000 से ही रशिया की कमान संभाल रहे हैं। इस बीच अमेरिका में 5 बार प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, इन पांचों के साथ जियोपॉलिटिक्स की गेम खेली है और ये उनकी स्ट्रेटेजी में भी बखूबी दिखाई दे रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद यूक्रेन पिछले कल 30 दिन के सीजफायर एग्रीमेंट के लिए मान गया है एंड अब रशिया को इस सीजफायर एग्रीमेंट के लिए मनाने की जिम्मेदारी है अमेरिका की। लेकिन जैसे अमेरिका और यूक्रेन ने अनाउंस किया कि वो 30 दिन के सीजफायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो गए हैं, उसके बाद से रशिया ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज की है और उसके साथ साथ यूक्रेन के ऊपर ऑल आउट अटैक भी स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की स्टेटमेंट की। रशिया के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन का ये जो सीजफायर एग्रीमेंट है उसके बारे में जो इसकी डिटेल्स हैं वो भी रशिया के पास नहीं आई हैं। जब तक इस सीजफायर एग्रीमेंट की सारी डिटेल्स उनके पास नहीं आ जाती हैं तब तक वो इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। यानी कि न रशिया ने इसको रिजेक्ट किया है और न ही एक्सेप्ट। इसके साथ ही दूसरा काम रशिया ने क्या किया कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर 10 लोकेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर लिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ एक मेजर सिटी खार्किव है, वो भी इन 10 लोकेशंस के अंदर शामिल है। रशिया के ये अटैक इतने इंटेंस थे कि यूक्रेन की सेना को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तक को एंगेज करना पड़ा और एयर रेड सायरन्स की मदद से लोगों को शेल्टर हाउसेज में शरण लेने के लिए अलर्ट करना पड़ा। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच जब ये 30 दिन का सीजफायर एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है, उसके बाद रशिया यूक्रेन के ऊपर हमले क्यों कर रहा है? इसका सबसे पहला रीजन है अमेरिका और यूक्रेन के साथ नेगोशिएशंस के अंदर अपर हैंड रखना। दरअसल यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका और उसके अलाइज ने रशिया के 300 से 400 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स सीज करके रखे हैं। हो सकता है कि रशिया इन 30 दिन के सीजफायर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बदले अपने इन सारे एसेट्स को रिलीज करने की मांग करे। इसके अलावा रशिया अपने ऊपर लगे सैंक्शंस को रिमूव करने की भी मांग रख सकता है। दूसरा बड़ा रीजन है मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि रशिया और अमेरिका के बीच इस 30 दिन के पीस एग्रीमेंट को लेकर जो टॉक्स चल रही हैं वो फेल साबित हो सकती हैं, जिसके बाद रशिया ये 30 डेज सीजफायर एग्रीमेंट सीधा सीधा रिजेक्ट कर ले। क्या पता अमेरिका और उसके एलाइज रशिया के एसेट्स को रिलीज करने से इनकार कर दें और फिर रशिया भी इसी पॉइंट के ऊपर अड़ जाए। अभी नेगोशिएशंस के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका 2 दिन के अंदर ही रशिया को मना लेगा। अमेरिका और रशिया के बीच भी इस सीजफायर एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स काफी लंबी चल सकती है। क्या पता कुछ दिन लग जाएं, कई हफ्ते लग सकते हैं या फिर कई महीने भी। और रशिया इतने दिनों तक यूक्रेन के ऊपर हमले नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर इतने समय तक हमले रोक दिए गए एंड उसके बाद फिर सीजफायर को लेकर टॉक्स फेल साबित हो जाती हैं, तब तक यूक्रेन अपनी सेना को दोबारा से रीग्रुप और रीआर्म कर सकता है। यूक्रेन की सेना को अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर रीइंफोर्समेंट और रीफोर्टिफाई करने का काफी ज्यादा समय मिल जाएगा एंड अगर ऐसा होता है तो इस युद्ध में काफी हैवी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए रशिया ने 30 डेज सीजफायर एग्रीमेंट के अनाउंसमेंट के बाद भी यूक्रेन के ऊपर हमले जारी रखे हैं, ताकि यूक्रेन की सेना को किलेबंदी करके अपने आप को मजबूत करने का समय ना मिले। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, मैक्सिको, ये सभी देश ये तो आज देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगाकर इनको कैसे सता रहे हैं, ट्रेड वॉर की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। लेकिन रशिया को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस झेलने की कई दशकों से आदत पड़ गई है। इसलिए जहां पर 3 साल तक रशिया ने सैंक्शंस को झेल लिया है, वहां पर कुछ और समय के लिए रशिया का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन रशिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये 30 डेज सीजफायर एग्रीमेंट अपनी खुद की टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करेगा। और ये बात तो 100% कंफर्म है कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के इस 30 डेज सीजफायर एग्रीमेंट के लिए इतनी आसानी से कभी नहीं मानेंगे। अब रशिया अमेरिका के सामने इसके लिए क्या डिमांड रखता है, हम उसके ऊपर भी नजर बनाकर बैठे हैं। जैसे उसके बारे में कोई अपडेट आएगी हम वीडियो डाल लेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या रशिया ये सीजफायर एग्रीमेंट के लिए मान जाएगा, हाँ या फिर ना। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।